हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न इंडिया 97 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड से। जो क्वेश्चन आए हुए हैं, बार बार पूछे जाते हैं शिक्षण कला में, तो वो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन यहीं से आ भी रहे हैं, तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आप लेवल है, आप अपने आप को ज़रूर चेक करें कि आप इस लेवल पर कितने फिट बैठ पा रहे हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, राधे राधे सभी को। और पहला क्वेश्चन है हमारा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में किस पहलू की उपेक्षा की जाती है? तो वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत था, उसमें उन्होंने बात की थी समाज की, संस्कृति की और भाषा की। 3 प्रकार की लैंग्वेज बताई थी उन्होंने, लेकिन जो जैविक है ना, इसकी उपेक्षा की थी उन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें ज़रा भी फिट बैठ पा रहे हो तो क्वेश्चन जो आ रहा है स्टेट में अभी फिलहाल एनालिसिस देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं आ रहा, तो मतलब ठीक है, मॉडरेट ही है। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में डैश की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो किस भाषा की? तो मातृभाषा में शिक्षा देना काफ़ी बेहतर हो जाता है बच्चे को समझाने के लिए, सब जानते हैं आप। निम्न में से कौन आकलन के मूलभूत तरीकों में शामिल नहीं है? तो शिक्षा का आकलन जो है वो मूलभूत तरीकों में शामिल नहीं है, बाकी व्यक्तिगत सामूहिक सहपाठियों के द्वारा आकलन किया जाता है बच्चों का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समाजीकरण की सक्रिय एजेंसी नहीं है? तो सक्रिय एजेंसी जहाँ पर बच्चा सक्रिय रूप से सीख सकता है, जहाँ समाजीकरण उसका सक्रिय रूप से हो रहा है, जैसे परिवार में है, काफ़ी सारे लोग हैं, विद्यालय में भी है, धार्मिक स्थल में भी है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर कौन सा समाजीकरण हो रहा है? एक दूसरे से हलचल थोड़ी ना वहाँ ज़्यादातर लोग लेते हैं, मतलब बैठे रहते हैं अपना मोबाइल लिए, है ना। तो इसमें निष्क्रिय कौन सा है? रेलवे स्टेशन। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने का अधिकार है? तो ये बात कही गई है मूल अधिकार में, जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, तो उसमें ये वाली बात कही गई है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आप सभी जानते हो। उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है? तो ये पॉलो फेरे हैं, याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये बना था 1986 में, पर इसकी शुरुआत होती है 87 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? ध्यान से देखिए, शिक्षा दिवस लिखा है, शिक्षक दिवस नहीं। तो ये शिक्षा दिवस मनाया जाता है अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, इनकी याद में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संसाधन शिक्षा में सम्मिलित नहीं है? तो वित्तीय संसाधन, मानव संसाधन और सामग्री संसाधन ये होते हैं। भूजल संसाधन नहीं माना गया यहाँ पर, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? तो अनुकूलन कहलाता है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, तो ये विज्ञान है मानव व्यवहार का, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, इसमें हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं। बच्चों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए, इससे संबंधित गलत कथन को चुनना है। तो पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत एवं विशेष ज़रूरतों को पहचानना, तो सही है। कक्षा की सिखाने प्रक्रिया को बेहतर बनाना, ये भी सही है। प्रोत्साहन राशि हेतु उपयुक्त बच्चे की पहचान करना, ये गलत हो जाएगा। प्रोत्साहन राशि के लिए हम आकलन नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है, तो ये सिर से होता है, सबसे पहले उसका विकास मस्तिष्क से शुरू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है? तो ये विकास की दूसरी ही अवस्था है, यानी शैशवावस्था पहली होती है, तो दूसरी अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो है जीवन की अस्थिरता का, आप सभी जानते हो, महसूस भी करते होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिंग का निर्धारण होता है, तो ये होता है पिता से, क्योंकि जो क्रोमोजोम्स हैं वो 22 तक तो सेम होते हैं सभी में, लेकिन जो 23वां होता है, 23 जोड़े होते हैं मनुष्य में, तो 23वां होता है, तो जो फीमेल होता है उसमें यक्स होता है, लेकिन जो मेल होता है उसमें यक्स वाई होता है, और यही वाई
लिंग का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का शिक्षा में योगदान है। अधिगम यानी लर्निंग, लर्निंग यानी सीखना। तो व्यवहार में सीखेंगे आप कुछ तो व्यवहार में परिवर्तन होगा, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, यानी इन सभी में शिक्षा अधिगम का योगदान है। अगला क्वेश्चन है, थकान का कारण नहीं है। थकान का कारण क्या नहीं हो सकता? इनमें से निरंतर कार्य करने से तो थकान होगी। शिक्षण विधियाँ, कैसी शिक्षण विधियाँ आप इस्तेमाल कर रहे हो, इससे भी थकान होती है। विश्राम करने, कभी सुना है कि कोई लगातार रेस्ट कर रहा हो और उसे थकान लग जाए रेस्ट करने से? तो आंसर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनः स्नायु विकृति रोग का लक्षण है। तो ये किस रोग का? ये आशंका कि आपके अंदर एक शक पैदा हो गया है कि वो शक आपको मतलब अंदर ही अंदर आपके दिमाग में चल रहा है ऐसा ऐसा, मतलब वो अपने आप को कष्ट दे रहे हो आप, ये आशंका होती है, मनः स्नायु विकृति रोग। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जानते हैं? तो ये इनका नाम है हिप्पोक्रेटिस। याद रखिए, कभी क्वेश्चन आ ही जाए, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, ऐसा लगता है फिर। ठीक है, और लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आप मतलब इसमें फिट बैठ पा रहे हो कि नहीं बैठ पा रहे हो, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और किस पर आप वीडियो चाहते हो, किस टॉपिक पर, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं प्लीज़। क्वेश्चन देखिए, व्यक्तियों में बीमारियों के कारण कितने प्रतिशत दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? तो ये 50 से 70% याद रखेंगे, पहला सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के पिता हैं? तो ये सिगमंड फ्रायड हैं, आधुनिक युग के पिता हैं। अगला क्वेश्चन, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? तो इनमें से आत्मसम्मान तो होगा नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। और जो आत्म प्रबलन है, प्रबलन यानी खुद को रीइंफोर्समेंट देना, आत्मनिरीक्षण भी नहीं है, तो ये है आत्मनियंत्रण, खुद के अपने व्यवहार को नियंत्रित करने, यानी सेल्फ कंट्रोल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस परीक्षण में 10 मसलिज्म या फिर स्याही धब्बे होते हैं? तो रोसा स्याही धब्बा हरमन रोसा के द्वारा जो दिया गया था, आप सब जानते होंगे, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, उसमें 10 स्याही धब्बे होते हैं। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की कहाँ के थे? तो रसिया के थे ये मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने बात की है समाज की, संस्कृति की और लैंग्वेज की। ठीक है, ये क्वेश्चन सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाती है आज की क्लास, और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में लेकर बहुत ही इंफॉर्मेटिव सा टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहना। थैंक यू।